आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे कि मैंने सोचा कि एक नई सीरीज लाई जाए आप लोगों के लिए, जिसमें आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी या स्टॉक्स की कहाँ पर बाय कहाँ पर सेल एक एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस दे पाऊँ। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक्स से आपको बताया जाए कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, कहाँ बाय कहाँ सेल, क्या ट्रेंड लाइन होती है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, या कौन कौन सी कैंडल कब कहाँ कहाँ पे काम करती है। तो ये सब कुछ मैं ये अपनी ये जो सीरीज आने वाली है टेक्निकल एनालिसिस, इसमें आपको बताऊंगा जो बेसिक्स से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिगनर के लिए रहेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे इसको एडवांस करते रहेंगे। तो वो जब बेसिक इंसान के समझ में आ जाएगा तो एडवांस अपना भी आ जाना है। क्योंकि जब इंसान बेसिक बेसिक गलती क्या होता है, अपना कैपिटल डुबाना, यही सब बेसिक गलतियां होती है जो एक न्यू ट्रेडर करता है। तो आप जितने भी यूट्यूब चैनल है, आपको ये सब कुछ बताया जाएगा, पर उतना डीपली नहीं, कोई नहीं बताता जितना डीपली आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कि चार्ट को कैसे देखते हैं, क्या इसमें होता है। तो उससे पहले हम सिंपली मार्केट का बिहेवियर जानते हैं। तो बिहेवियर जानने के लिए खाली पेंटिंग में आते हैं। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट का मूवमेंट होती है, एक साइडवेज मूवमेंट होती है। ठीक है, ये साइडवेज मूवमेंट हो गई। और एक अप ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, मार्केट के ये तीन फेजेस होते हैं। ठीक है, अब ये फेजेस समझिए, कब साइडवेज होगा, कब अप ट्रेंड होगा, किसको हम अप ट्रेंड कहेंगे, किसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए आप स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में क्या होता है, मार्केट मान लो अब एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट एक हायर हाई बनाता है, एक हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो यहाँ पर इसने क्या बनाया, हायर हाई बनाया। ठीक है, और यहाँ पे हायर लो बनाया। तो मैं इसको एच एल लिख देता हूँ, समझ जाना। तो ये हायर हायर है, ये हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हायर और हायर लो। अब मार्केट हमारा ऐसा चला है और कहीं पर जाके रुक गया है। ठीक है, मान लो अभी मार्केट यहाँ पर है। तो हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कहीं पर यहाँ पर इसने क्या लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ, ये नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या हुआ, नीचे आने के बाद कहीं से ये मान लो मार्केट उठ गया। अभी स्टार्टिंग स्टॉक है, मान लो ये उड़ गया है यहाँ पर से, यहाँ पर से उठ गया। हायर लो बनाने के बाद इसने क्या किया, अपना हायर हायर को तोड़ा। तोड़ने के बाद फिर कहीं से सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर कहीं से सपोर्ट लिया और फिर रिटेस्ट किया अपने हायर हायर को। जो यहाँ पर ये पहले हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। यहाँ पर क्या था, हमारा रेजिस्टेंस था जो इसने तोड़ा। तोड़ने के बाद वापस रेजिस्टेंस में जब आया तो ये हमारा क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। तो लोग पूछते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस वही होता है जैसे हमारे हायर हायर को उसने तोड़ा, तो ये हमारा क्या, रेजिस्टेंस तोड़ दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, जब ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया तो वही रेजिस्टेंस हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से इसने हायर हायर को तोड़ा और फिर से इसने इसने नीचे एक सपोर्ट ले लिया। फिर से ये ऊपर गया और इसने अपने हायर हायर को तोड़ा और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है और फिर से हायर हायर। अब ये एक क्या है, ये हमारा क्या है, एक अप ट्रेंड में होने वाली घटना है जो मार्केट के साथ होती है। अब हम इसको मान लो ये मार्केट का टॉप बन चुका है, ये हमारा क्या है, टॉप हो गया है। ठीक है, ये हमारा टॉप बन चुका है। तो अब होता क्या है, जब मार्केट का टॉप बन जाता है तो ये मान लो ये हायर है। ठीक है, इसको मैं एक लंबा कर लेता हूँ। ये इसको भी मैंने, ये हमारे हमने मैंने एक लाइन डाल दी गई है पहले कि हायर हायर में कहाँ पर सपोर्ट लेगा, लोअर लो में कहाँ पर लेगा। तो मान लो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ये हायर हायर में इसने सपोर्ट लेना चाहिए। या क्या करेगा, सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, दो में से एक ही काम करेगा। सपोर्ट लेगा तो क्या, ऊपर जाएगा और ऊपर जाके यहाँ पर कहीं पर फिर से, अगर इसने अपने ये हायर हाई में को तोड़ा नहीं, ठीक है, या तोड़ लिया मान लो और तोड़ के फिर नीचे आने लगा, ठीक है, तोड़ के नीचे आने लगा, तो यहाँ पर एक ये एम पैटर्न बनाता है। क्या पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न। ठीक है, ये एम ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये एम ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये एम ऐसे बराबर भी हो सकता है। ठीक है, कितना ये
ठीक है। ये इससे नीचे है, ये इसके बराबर है, ये इसके ऊपर है। तो ये एम पैटर्न बनते हैं ऊपर, और जरूरी नहीं है एम पैटर्न बने। यहाँ पर मान लो ये फिर से ऊपर गया, यहाँ पर इसने एक ऐसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल के लिए आपको लोअर लोअर हायर हायर समझा रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पैटर्न बन गया, पैटर्न बनेगा तो ये नीचे को आएगा। ठीक है, पैटर्न बनेगा तो ये नीचे को आएगा। मानो ये नीचे आया, यहाँ पर फिर से सपोर्ट ले सकता है, और अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है और वापस इसको रिटेस्ट करके नीचे जा रहा है, देखो अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर एक हायर हायर बना था। ठीक है, हायर हायर बना, और यहाँ पर क्या बना, हायर लो बना। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर मान लो एक हायर हायर बना है। इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम इसको डबल डबल टॉप बोल सकते हैं, इसको डबल टॉप, एम पैटर्न भी बोलते हैं। अगर जब इसने अपने ये लो को ब्रेक किया, ठीक है, लो को ब्रेक करने के बाद फिर क्या बनाने लगा, लोअर, ये एक लो बना, लोअर लो, एक और लोअर लो बना दिया, और ये क्या, बैटरी नहीं है, एक सेकंड। तो लो बना दिया। ठीक है, अब इसने क्या किया, लोअर लो बनाया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये क्या बनाया, लोअर हाई, ये लोअर हाई। तो जब इसने अपने लोअर लो बनाया और अपने लोअर हाई को जब ब्रेक नहीं कर पाया, तो समझ लो मार्केट क्या आ चुका है, अभी डाउन ट्रेंड में आ चुका है। ये अपने ये लोअर हाई को ब्रेक ही नहीं करता। ठीक है, और नीचे लोअर लो बनाते रहता है, लोअर लो बनाते रहता है। तो ये मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कभी भी हमने इसको यहाँ पर बाय नहीं करना, यहाँ पर हमको बाय करना चाहिए और यहाँ पर हमें सेल करना चाहिए। जब ये लोअर लो बनाया तो कभी भी हमने यहाँ पर इसको बाय नहीं करना चाहिए। अब क्या होगा, अब बाय कहाँ पर करना चाहिए, चलो यहाँ पर नहीं करना चाहिए तो कहाँ पर करना चाहिए। तो जब ये लोअर लो बनाता है, ठीक है, मान लो ये इसका लो है, तो यहाँ पर इसने क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसने एक ये इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये आता है मार्केट ऊपर, अपने रेजिस्टेंस को क्या करता है, तोड़ देता है, और फिर से एक सपोर्ट लेता है, और ये ऐसे ऊपर चले जाता है। तो यहाँ पर ये एक पैटर्न देख रहे होगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, या ये काम करता है या दूसरा क्या करता है, मानो यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर से इसने क्या रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर कहीं पर से फिर से ऊपर चले जा रहा है, और मतलब ये डबल बॉटम बना रहा है। तो डबल बॉटम ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बराबरी में भी हो सकता है, नीचे सॉरी नीचे ऊपर ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो डबल बॉटम बोलते हैं इसको। तो अब एग्जैक्ट नहीं है कि आपको ऐसा ही डबल टॉप मिलेगा जो बराबर होगा, या ऐसा ही डबल बॉटम मिलेगा। मैं बताऊंगा इसके आगे कि कहाँ पर होगा, उसमें फिबोनाची से हम बता सकते हैं। अब यही चीज हम चलो मार्केट में समझते हैं। ठीक है, इसके लिए हम शो खोल देते हैं, HDFC का चार्ट खोल देते हैं। ठीक है, अभी खुलने में थोड़ी टाइम लगा रहा है, आई थिंक नेट की स्पीड स्लो आ रही है। तो इसको हम चलो मंथली में कर देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम से हमें देखना है। ठीक है, और इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ी, और ग्राफ को हटा के हम अभी लाइन में आते हैं, क्योंकि अभी हमने जो भी समझा है लाइन में समझा है। चार्ट में मतलब जब कैंडल स्टिक में समझेंगे तो कैंडल स्टिक में। ठीक है, तो मान लो मार्केट यहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये मंथली चार्ट है, शुरू हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये इसका हायर हाई है। ठीक है, ये अभी लोअर लो में था, मानो ये यहाँ से लोअर लो है, देखो ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये लो है। अब इस लो से ऊपर गया है, ये इसको हम डबल बॉटम अप कह सकते थे, पर इसने अपना ये हायर हायर को तोड़ा नहीं है अभी। ठीक है, ये लोअर हाई जो बना है इसको नहीं तोड़ा। तो यहाँ से जब ये ऊपर को गया, तो इसने तोड़ने के बाद ये अपना ये रे मान लो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तोड़ा, यहाँ से हम आगे को करते हैं। ठीक है, यहाँ से तो अब ये क्या करता है, ऊपर गया, फिर एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक लो बनाया, ऊपर गया, लो बनाया। तो अब ये बना क्या रहा है, अब ये हायर लो हायर लो हायर लो बना रहा है। तो वैसे ही फिर इसने अपना ये यहाँ पर तोड़ेगा, थोड़ा हायर लो को इसने थोड़ा तोड़ने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से फिर से इसने ब्रेक किया।
ठीक है, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, फिर एक हायर हाई, एक हायर लो बनाया। यहाँ पर अगर हम ये लाइन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसके आसपास आके फिर से रिटेस्ट, और फिर से ऊपर को गया, फिर से रिटेस्ट, फिर से ऊपर। अब ये यहाँ पे कंडीशन देखो, ठीक है, ये लाइन में कंडीशन देखो, नीचे आया, ऊपर लोअर, लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया। अब ये लोअर लो बनाने के बाद क्या करा इसने, जब अपर गया तो इसने अपना ये जो लोअर हाई है ये ब्रेक कर दिया है यहाँ पर ही, और यहाँ से मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में। तो हमें जब इसका हाई टूटा तो यहाँ पे बाई करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसा ही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। तो मार्केट का जो बिहेवियर होता है, अब यहाँ पर चलो, यहाँ पर देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ऑल आया। तो ये एक हायर था इसका, ठीक है, इसको थोड़ी मैं लंबाई ले लेता हूँ, ये एक हायर, इसका हायर था, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे हायर था तो इसने यहाँ से जैसे ब्रेक किया, फिर एक अपर हायर बनाया। अपर हायर बनाने के बाद क्या हुआ, अपर हायर बनाने के बाद ये फिर यहाँ पर देख सकते हो आप, एक लो, फिर अप, लोअर लो, लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, इसने इसको ब्रेक किया गया है। फिर जो अगला बना ये यहाँ पर ही बना है, जिसने इसका ये ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता तो सीधे यहाँ से अप ट्रेंड हम देख सकते थे, पर इसने फिर से एक लोअर हाई बनाया, फिर से एक लोअर लो बनाया। अब यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर देखो ये डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, तो डब्लू सीधे ही नहीं कि यहाँ पर ही डब्लू बनेगा, तो यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, कैंडल्स देख के हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें बाई करना चाहिए। और इसने अपना ये जो लोअर हाई है ये भी यहाँ पर ब्रेक किया है, बाय, ठीक है। यहाँ पर आके बाय, रिटेस्ट, फिर ऊपर। तो ये फॉर्मेशन होता रहता है पूरी मार्केट में, यही है अप ट्रेंड का फॉर्मेशन, ठीक है, ये अप ट्रेंड का फॉर्मेशन। और जो ये था ये आई थिंक, हाँ, ये कोरोना वाला है, ठीक है। कोरोना का भी देख लेते हैं, जब कोरोना आया था। तो हम बस एक सिंपल करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। ये हायर हायर, ठीक है, हायर 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 हायर, एम बॉटम टैप, एम पैटर्न कह सकते हैं यहाँ पे। जैसे लो ब्रेक किया तो यहाँ पर कोई बाइंग का तुक नहीं बनता जब तक ये इसको हाई ब्रेक नहीं करता है। तो जैसे इसने इसका हाई ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। फिर ये भी डबल टॉप देख रहे होगे। अब यहाँ पर देखो कितना अच्छा हो, जब कोरोना काल खत्म हो गया था लोग क्या कर रहे थे, यहाँ यहाँ कहीं भी भाई मार्केट सस्ते में, सस्ते में भाई काई को लेना है सस्ता, जब तक कोई एक पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखो क्या हुआ, क्या बना रहा है, हायर 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 लो, फिर ये हायर हायर नहीं बना रहा है, तो यहाँ पर लो ना, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हायर बना रहा है, यहाँ पर लो ना। क्यों ये गिरते हुए मार्केट में लेने में लेते रहते हो, ठीक है। तो यही चीज था। अब जो भी मैंने बताया उसको एक रैप करते हैं इसी ड्राइंग में। तो ग्राफ में भी मैंने आपको बता दिया। अब इसकी एनालिसिस आपको खुद करनी है कि कहाँ पर बाय, कहाँ पर सेल। बस आपको, अब बस आज के वीडियो में यही है कि आपने बस ये देखना है कि हायर 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 लो, और अपना लोअर हाई और लोअर लो। और जहां पर भी तुम्हें और स्टॉक्स में भी देखना, मार्केट गिरी है तो क्या पैटर्न बनाया है वहां पर टॉप में उसने, क्या डबल बॉटम, डबल टॉप बनाया है, ठीक है, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, या ट्रिपल टॉप भी होता है, अभी ट्रिपल टॉप बना रखा है, क्या बना रखा है। अब ये सिंपली तुमको एक जैसे नहीं मिलेंगे, ऊपर नीचे होता है। और फिर उसके बाद का फॉर्मेशन देखना कि लोअर लो का फॉर्मेशन कैसा बन रहा है, और फिर से जब चढ़ा है स्टॉक्स तो क्या उसने लास्ट में फॉर्मेशन बना है, या डबल बॉटम बना रखा है, ट्रिपल बॉटम बना रखा है, या आपका ट्रिपल बॉटम एक हेड एंड शोल्डर जैसा होता है, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है, क्या पैटर्न बना रखा है। यहाँ पर कप एंड हैंडल, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, प्राइस एक्शन में आपको पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही है, अभी स्पोर्ट्स में आगे अभी मैंने बस तुमको ये बताया गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, लो हायर 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 लो, और लोअर लो लोअर हायर, ये क्या होता है, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, कहाँ पर हमें बाई करना चाहिए, किस कंडीशन में हमें बाई करना चाहिए, किस कंडीशन में हमें सेल करना चाहिए। तो अभी इतना ही। तो अब जो अगली वीडियो आएगी वो आई थिंक ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इसको क्लियर करा जाएगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भाई, यहाँ पर जब ये नीचे आया, नीचे आने का भाई ये यहाँ पर कैंडल पैटर्न क्या होना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन हुआ, यहाँ पर क्या कैंडल पैटर्न बना, यहाँ पर ऐसा क्या कैंडल पैटर्न बना कि हमको यहाँ पर बाय करना चाहिए। यहाँ पर हैमर जो बना, यहाँ पे तुम्हारा शूटिंग स्टार जो बना, क्या बना यहाँ पे, बेबी कैंडल बनी, क्या बनी यहाँ पे, और कहाँ पर कैसे बाय करना चाहिए। तो इसके लिए उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा,
कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो अब जो जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो गया, अब मैं ऐसा करूंगा कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न में और कुछ एग्जांपल के साथ दे दूंगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। आप इस जर्नी में बने रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो डेली की एनालिसिस वीडियोस आती हैं वो वीडियोस भी देख लेना, क्योंकि उस वीडियोस में मैं बहुत कुछ बताता हूँ कि कहाँ पर हायर 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 में कहाँ पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए, कहाँ पर सपोर्ट। अभी ये ट्रेंड लाइन भी होती है, अपर ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेक कर रही है, कहाँ पर सपोर्ट ले रही है, ट्रेंड लाइन में ऐसा क्या होना चाहिए, मूविंग एवरेजेस है कुछ, और आरएसआई, बहुत कुछ है ये बताने को। तो पहले बेसिक्स से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे हम इस पर आगे बढ़ेंगे। जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, अभी आपका बस इतना काम है कि आपने बस ये मार्केट को देखना है, चाहे आप कितने भी सीख चुके हो, कितना भी कुछ चुके हो, कर चुके हो, कितने भी कोर्सेज कर चुके हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ये बेसिक्स कोर्स है। तो आपको बस ये चीज देखनी है, हायर 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 लो, बस इतना ही देखो मार्केट में। जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आती है, अगली वीडियो मेरी आई थिंक कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स में आएंगी, तो जितनी भी कैंडल स्टिक्स होते हैं मैं उनको बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडल स्टिक्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर उनको बाय करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए। तब तक आप जो रोज की एनालिसिस है वो देखना। तो इसमें अगर लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा होते हैं तो ये सीरीज में कंटिन्यू रखना चाहूंगा, और कम होंगे तो मैं भी डिमोटिवेट रहूंगा कि नहीं हो रहा है तो बंद करा जाए। तो अगर यहाँ तक आपने देख लिया तो लाइक शेयर भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, और शुरू से मार्केट को सीखो, अच्छे से प्यार से सीखो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।